अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट तहसील के तल्ली मिरई और किरोली के बीच के जंगलों में भीषण आग लगने से हजारों पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। आग की लपटें इतनी तेज है कि उन्हें दूर दूर से देखा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि घंटों बीत जाने के बावजूद आग बुझाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है और अभी भी जंगल धधक रहे हैं। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर चीड़ के जंगलों में आग लगने की घटनाएं आम हो गई हैं। हर साल लाखों पेड़ और वन्य जीव आग की भेंट चढ़ जाते हैं, जिससे भारी वन संपदा का नुकसान होता है। सरकार वन विभाग को आग बुझाने के लिए करोड़ों रुपए देती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वन विभाग के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रहे हैं। लाल कुआं खाद्य आपूर्ति विभाग घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। यह अभियान क्षेत्र के हर गली मोहल्ले में चलेगा। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक मोहित काठियत के नेतृत्व में विशेष जांच दल गठित किया जा रहा है। यह दल अवैध रूप से छोटे सिलेंडरों में एलपीजी भरने और ऑटो रिक्शा सहित अन्य वाहनों में रिफिलिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा। क्षेत्र में लंबे समय से घरेलू सिलेंडरों से गैस निकालकर दुकानों में अवैध रिफिलिंग की जा रही है, जो कि बेहद खतरनाक और गैर कानूनी है। मोहित काठियत ने बताया कि उन्हें कई शिकायतें मिली हैं और जल्दी छापेमारी की जाएगी। उन्हें स्पष्ट किया कि ऐसे अवैध कार्यों में लिप्त लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विभाग का यह कदम सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में किया जा रहा है। रिफिलिंग पे समय समय पे कार्रवाई की जाती रही है। परसों ही मेरे द्वारा हल्द्वानी में रिफिलिंग पे एफआईआर दर्ज की गई है। जैसी ही शिकायत प्राप्त होती है तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के निर्दोष हिंदू पर्यटकों की हत्या के विरोध में बेरीनाग के शहीद चौक पर देर शाम जोरदार प्रदर्शन हुआ। विधायक फकीर राम टमटा के नेतृत्व में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विभिन्न छात्र संगठनों ने पाकिस्तान का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर विधायक टमटा ने कहा कि पाकिस्तान की कायराना हरकतों का जवाब अब खून से दिया जाएगा। उन्हें स्पष्ट किया कि अब चुप बैठने का समय नहीं, बल्कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का समय आ गया है। उन्हें केंद्र सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की मांग की। कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगांव में ये आतंकवादियों द्वारा जो क्रूरता, जो ऐसे पूछ करके तुम हिंदू हो करके ऐसे मारे जा रहे हैं, ये घोर निंदनीय कार्य कर रहे हैं। जब एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान उन्होंने मांगा तो उनको पाकिस्तान अलग दे दिया गया। पाकिस्तान अलग दे दिया तो पाकिस्तान में हमारे हिंदू लोग थे, उन हिंदुओं की ज़मीनें थी, और यहाँ पर जो मुसलमान लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, उनकी भी ज़मीनें थी। लेकिन जो हमारी ज़मीन पाकिस्तान में है वो तो उन्होंने घेर ली। जो उनके बदले में हमारे जो हिंदू लोग यहाँ आए तो उनको उन जमीनों में बसाना था, उन्होंने वो जमीन अपना ली। पौड़ी जिले के श्रीनगर रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन गडोली में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संत निरंकारी मंडल पौड़ी शाखा के संयोजक निर्देश तिवारी और मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह ने बताया कि यह शिविर बाबा हरदेव सिंह महाराज के संदेश रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए के अनुरूप आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर पारुल गोयल ने किया। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की टीम ने ब्लड बैंक अधिकारी डॉक्टर सतीश के नेतृत्व में कुल 120 यूनिट रक्त संग्रह किया। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम स्थल पर विशाल लंगर का भी आयोजन हुआ। नरेंद्र नगर के संयोजक कल्याण सिंह नेगी ने सत्संग के माध्यम से सदगुरु का संदेश जनता तक पहुंचाया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना और रक्तदान के प्रति जन जागरूकता फैलाना था। संत निरंकारी मिशन आज शाखा पौड़ी में मानव एकता दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 116 यूनिट रक्तदान किया गया। और आज देश भर में जगह जगह पर मानव एकता दिवस के अवसर पर संत निरंकारी मिशन द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये आशीर्वाद था कि रक्त जो है नालियों में न बहे बल्कि नाड़ियों में बहे, और समय समय पर आने पर संत निरंकारी मिशन इसी जगह पर अनेकों स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन करता रहेगा। मिशन समय समय पर, चाहे वो पहाड़ के अनेकों दुर्गम क्षेत्र हो जहाँ पर अनेकों घटनाएं घट जाती है, और जब भी प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपील की जाती है तो संत निरंकारी मिशन हमेशा तत्पर रहता है किसी भी सेवा के लिए, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे सफाई अभियान हो। हर क्षेत्र के लिए निरंकारी मिशन कोविड काल में भी, कोरोना के समय भी संत निरंकारी मिशन के द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता रहा और आगे भी करते रहेंगे इसी प्रकार से। जी, ये तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है।
क्योंकि पहले पढ़ा ही था कि रक्तदान जीवन दान, लेकिन आज ऐसे सदगुरु की शिक्षाओं में है और उनके सानिध्य में है जिन जैसे कि अभी बताया भी गया कि हमारे सदगुरु का मिशन, हमारे मिशन का स्लोगन है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। और ये देखिए कि कितना निष्काम भाव का ये कर्म है और निष्काम भाव की सेवा है कि हमारे को स्वयं नहीं पता कि हम जो ब्लड डोनेट करके दे रहे हैं ये किस इंसान को जाएगा, लेकिन ये परम सौभाग्य है कि इस प्रकार से जो रक्त हमारे नाड़ियों में बह रहा हो अगर किसी इंसान के काम आ जाए, जरूरतमंद के काम आ जाए, तो इससे बड़ी कोई और दान नहीं हो सकता। और यही हमारी सदगुरु की शिक्षा भी है। हॉस्पिटल श्रीनगर मेडिकल कॉलेज वहाँ पे जो ब्लड बैंक है, अब जैसे आप देख रहे हैं कि 4 धाम यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है, वहाँ पे ब्लड की बहुत कमी थी। उनका अनुरोध था कि और वो हमेशा ही हमसे कैंप आयोजित करवाते रहते हैं, पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी हुआ। उन्होंने कहा कि हमको 100 यूनिट से ऊपर की ब्लड की आवश्यकता है। तो उसी बात को दृष्टिगत रखते हुए एक सुंदर संयोग बना, मानविकता दिवस भी आया और यहाँ रक्त की भी कमी थी, तो फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काफ़ी प्रारंभ हो गए थे। 116 यूनिट्स अभी तक रक्तदान हो चुका है और अभी भी आप देख रहे हैं कि महात्मा लगातार रक्तदान अपना करने के लिए तत्पर है। जितनी ब्लड बैंक की क्षमता होगी उतनी यूनिट्स उनको। देखिए, हम लोग निरंकारी मंडल में हर साल 24 तारीख को जो इनको दिवस है, इसमें रक्तदान कार्यक्रम होता है और हम लोग लगभग 6-7 से हर साल हम लोग यहाँ पर निरंकारी मंडल में हम लोग कैंप लगाते हैं। आज भी इसी क्रम में 116 हमारे हो चुके हैं और अभी कंटिन्यू हुए। उम्मीद है कि 120-25 तक होंगे। हमारे यहाँ जो ब्लड की रिक्वायरमेंट है ये हर साल बढ़ती जा रही है और लगभग 3500 यूनिट हम लोग यहाँ से हर साल डिस्ट्रीब्यूट हम लोग करते हैं। और इसके लिए हम लोग हर जगह से हम लोग कैंप लगाते हैं और इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ निरंकारी में लगाए, इसके पहले हम लोग रेलवे में भी लगाए थे। ये जो है सो 4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है और अक्सर हम लोग के पास डिमांड आती है, तो यहाँ से भी हम लोग अदर ब्लड बैंक जो कि रुद्रप्रयाग वगैरह में भी हम लोग यहाँ पर ब्लड हम लोग सप्लाई करते हैं। और बॉडी से तो काफ़ी मरीज भी ब्लड लेने के लिए आते हैं और चमोली से भी ब्लड लेने के लिए आते हैं, इसलिए हम लोग कैंप लगाते हैं और जो भी है सो मैक्सिमम डोनेशन हम लोग देते हैं, जैसे कि ब्लड की कमी के कारण किसी की कोई नुकसान ना हो। नहीं, देखिए वैसा है कि पहले लोग थोड़े जरूर डरते थे कि अब धीरे धीरे लोग जनता काफ़ी जागरूक हो गई है और अब ये लोग हमेशा ब्लड डोनेशन में भी अभी आगे आ रहे हैं। जैसे कि हमारा ये हर साल ही होता है कि बाबा जी मतलब हमारा मानव एकता दिवस के रूप में आज का दिन मनाया जाता है। तो इस दिन हमें जैसे कहते हैं ना कि अभी दुनिया में इतने लोग इस तरह का वो कर रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को मार काट इतना हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे गुरु हमें यही सिखाते हैं कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहे, क्योंकि हम किसी को जीवन दान दे सकते हैं। और रक्त का तो क्या है कि अगर हमने अभी एक यूनिट ब्लड डोनेट किया तो ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। तो हम हर किसी को ये प्रेरणा देते हैं कि हर किसी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। ये हम बाबा जी के प्रवचनों से प्रभावित होकर रक्तदान करते हैं। उनका कहना है कि रक्त नालियों में ना बह के नाड़ियों में बहना चाहिए, जिससे प्रेरित होकर हम लोग रक्तदान करते हैं। बिल्कुल, जो यात्रा के दौरान कई जगह दुर्घटनाएं होती है और कई जैसे दुर्घटनाएं होती है कार से, बसेस से, तो उसके लिए भी ये हम लोग जो रक्तदान कर रहे हैं वो बहुत लोगों के बहुत काम आएगा। जी, मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि रक्तदान करना चाहिए। इससे हमारा जो रक्त है वो भी प्योरीफाई होता है और नया रक्त बनता है, तो इससे हमें बीमारियों से भी बचते हैं और रोगों से बचने के लिए भी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है हमारे खून में वो बढ़ती रहती है। पिथौरागढ़ जनपद में आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा 2025 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए सुरक्षित और व्यवस्थित यात्रा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष 30 अप्रैल से उप जिलाधिकारी धारचूला और जिला चिकित्सालय के माध्यम से इनर लाइन परमिट जारी किए जाएंगे। यात्रा के प्रमुख पड़ावों और धारचूला में आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं मंदिर समिति द्वारा 2 मई 2025 को परंपरागत पूजा अर्चना के साथ मंदिरों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। प्रशासन की अपील यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और श्रद्धालु हितकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। के संबंध में हम लोग इनर लाइन परमिट की व्यवस्था 30 अप्रैल से जारी कर रहे हैं और जो वहाँ का जो प्रसिद्ध जो मंदिर है आदि कैलाश क्षेत्र का शिव मंदिर, वो 2 तारीख को उसके कपाट खुल रहे हैं।
तो इससे संबंधित जो यात्रा की तैयारियां हैं उसमें हम लोगों ने एक ग्राउंड में टीम भेजी थी पहले। उसकी जो रिकमेंडेशंस आई थी उसके आधार पर और तैयारियों को सुदृढ़ करने के संबंध में एक आज बैठक ली गई, जिसमें कि रोड, स्वास्थ्य, पेयजल और जो होम स्टे आदि की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। और साथ ही साथ जो एक इनर लाइन परमिट बनाने के लिए जो एक व्यवस्था रहती है, जो कि हमारा सिंगल विंडो सिस्टम है, उसके प्रावधान जिसमें कि एक चिकित्सा प्रमाण पत्र और जो एक चरित्र प्रमाण पत्र आदि की व्यवस्था रहती है, उसमें एक चेंज ये किया गया है। अभी तक हम सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही ऐसे लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट मांग रहे थे जो कि हायर हेल्थ में जा रहे हैं। तो उसको हमने कहा है कि जो NABH से एक्रेडिटेड हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उनके भी प्रमाण पत्र को निर्धारित प्रारूप में वो दे सकते हैं, और अगर वो उसको ले आते हैं तो हम उसको मेडिकल सर्टिफिकेट के तौर पर उसको उसमें एक्सेस दे देंगे। एक अदरवाइज़ वो यहाँ आकर के भी जिला चिकित्सालय में या फिर धारचूला में जो चिकित्सालय है वहाँ पर एक हमने सिंगल विंडो सिस्टम बना रखा है, वो कर सकते हैं। दूसरा चेंज ये किया है कि जो पुलिस वेरिफिकेशन है, पुलिस वेरिफिकेशन या तो जहाँ के रहने वाले रेजिडेंट ऑफ द टाउन, वहाँ के लोकल पुलिस थाने से वो अपना पुलिस वेरिफिकेशन कुछ ना कुछ करवा करके लाएंगे। अदरवाइज एक सुविधा और दी है कि कई बार जो है लोगों के पास पासपोर्ट की सुविधा होती है, पासपोर्ट में ऑलरेडी एक वेरिफिकेशन की व्यवस्था रहती है, तो अगर वो पासपोर्ट उनके पास है तो पासपोर्ट की कॉपी लगा करके उसका जो रिन्यूड जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी लगा करके भी हम उसको वेरिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ये एक सहमति बनी है। इससे संबंधित सारा डाटा जो है हम अपनी जो वेबसाइट है उसमें डालेंगे और आम जनता को प्रचार प्रसार के लिए भी करेंगे। आदि क्लास के संबंध में हमारी जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में हैं, और आने वाले कुछ दिन में हम जो है मैं खुद भी उस क्षेत्र में जाकर के ग्राउंड पर जाकर के स्थितियां देखने वाला हूँ। नगर के SBI तिराहे पर संघर्ष वाहिनी बागेश्वर ने आतंकवादी संगठनों और आतंकवाद का सामूहिक पुतला दहन किया। इजॉन संगठन के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। संघर्ष वाहिनी के जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि देश और देशवासियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए सभी देशों को एक मंच पर आकर साझा रणनीति बनानी चाहिए। कवि जोशी ने सुरक्षा एजेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह चूक कहीं न कहीं उनकी भी है, क्योंकि लगभग 2000 नागरिकों की बिना सुरक्षा इंतजामों के पहलगाम में छोड़ दिया गया। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषी आतंकवादियों को जल्द से जल्द खोजकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। संगठन ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है वो कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना है, और इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त करने की कोशिश नहीं है। और जिन लोगों ने भी ये काम किया है, हम चाहते हैं ऐसे आतंकवादी लोगों पे और ऐसे आतंकवादी जितने भी संगठन हैं जो पूरे विश्व के अंदर में कहीं पर भी हो, इन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और इन लोगों को घर में घुसकर इनकी सजा देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मानवता को शर्मसार करने वाली जो घटना वहाँ पर हुई है, इसके लिए पूरा देश आज यहाँ पर सोशल है, और इसी के तहत आज यहाँ पर बागेश्वर में भी आतंकवाद और आतंकवादियों का दहन किया गया है। हमारी मांग है कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी की चूक, और अगर वहाँ पर समय रहते ही प्रशासन या आर्मी होती तो शायद ये घटना नहीं होती। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।